चैट बॉक्स में अफर्मेशन दे दीजिए, हम सब सक्सेस होंगे, हम अपने गोल्स में सक्सेस हो जाएंगे। और भी आपके जो भी गोल्स हैं उसमें आपको सक्सेस होना है, तो प्लीज अफर्मेशन दे दीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। न्यू मेंबर्स का भी हम स्वागत करते हैं। वेलकम टू आवर जर्नी ऑफ 21 डेज हैप्पीनेस चैलेंज। हम सब सक्सेस हो गए हैं, वेरी गुड। अंजू जी ने लिखा है हम सब सक्सेस हो गए हैं। ओके, जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट। जो हम बोलेंगे वही होगा, वी विल सक्सेस। सोनल जी थैंक यू। हम हमारे गोल्स में सक्सेस हो गए हैं। दीपा जी थैंक यू। सुजाता जी गुड मॉर्निंग। रश्मि जी गुड मॉर्निंग। हम सब सक्सेस हो गए हैं, वी आर हैप्पी विथ एम्स इन लाइफ। हम सब ऑलराउंडर बन गए। वेरी गुड। हम सब सक्सेस एंड हैप्पी हो गए हैं, वी आर सक्सेसफुल। रश्मि जी थैंक यू। सारिका जी नहीं आया अभी। वी आर सक्सेसफुल। हम सब सक्सेस हो गए हैं। दीदी गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं? हमने हमारा गोल अचीव कर लिया है, हम सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हम सब सक्सेस हो गए, हम सब सक्सेस हो गए, खुश हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। स्टॉप। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सवेरा हो गया है। मेरे एक टीचर है, वो रात में भी क्लास लेते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग ही बुलाते हैं सबसे। कहते हैं आज सवेरा आ गया है, जब हमें कुछ नया सीखना है। और सीखने का एंड है क्या? सीखने का एंड है क्या, कभी बताएंगे कोई? एंड है क्या सीखने का? आज हमने कुछ सीखा, कल उसका न्यू वर्जन आ जाएगा, दुनिया बहुत फास्ट है। तो सीखने का जब एंड नहीं है तो हमारा सूरज जब उदय होगा, जब हमें मॉर्निंग होगी, तभी तो सीखने को कुछ मिलेगा, नहीं तो हम सोते रहेंगे। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग को याद रखिए, पूरा दिन याद रखिए कि अभी गुड मॉर्निंग हुई है। गुड मॉर्निंग एक एज अ स्विच वर्ड है। स्विच वर्ड हो गया गुड मॉर्निंग की हमें नया सीखना है, हम नया सीखने के लिए रेडी हैं, उठ गए हैं हम नया सीखने के लिए। तो अगर जो भी नया सीखना चाहता है उसके लिए स्विच वर्ड है गुड मॉर्निंग। ठीक है ना जी? और हम सब कुछ सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, मैं आपसे और आप मुझसे। ठीक है, चलिए छोटी सी पहेली का जवाब, फिर आगे बढ़ते हैं हम एक साथ। चैट बॉक्स अपने हाथ में रखिए, और जिसका वीडियो ऑफ है प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रतीक्षा जी, मंजू मंजू आंटी, विन्नी जी, छाया जी, और भी बहुत सब हैं। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं तो इनका मतलब नहीं निकलेगा। हम टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर, और टाइम पास ही करते रह जाएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग नहीं होगी हमारी। क्वेश्चन का आंसर सब रेडी है देने के लिए? मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्योंकि सबके चेहरे पे 12 बजी हुई है, 1 बजानी है, 2 3 बजानी है। स्माइल प्लीज, स्माइल। ओके थैंक यू। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं कौन पहले देता है। एक बहादुर ऐसा वीर, एक बहादुर ऐसा वीर जो गाना सुना के मारे तीर। एक बहादुर ऐसा वीर जो गाना सुना के मारे तीर। क्या बात है, गुड मॉर्निंग हो गई है सभी की मतलब।
आंसर बहुत फास्ट आ गए सभी के, और जिनको नहीं आए लक्ष्मी जी ने कहा महावीर। नो। थैंक यू, थैंक यू। सभी के आंसर्स आ गए हैं। कोयल नहीं होगा, मच्छर ही इसका आंसर है एग्जैक्ट। मॉस्किटो हमारे कान में कहूँ कहूँ कर जाता है, पहले कुछ 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 बोल जाता है, उसके बाद हमको छुआ जाता है अपना। ठीक है ना? थैंक यू। इससे क्या होगा, हम सब जग जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, बो एंड एरो, बहुत सारे कुछ कुछ और मीनिंग्स भी निकलते हैं, बट इसका आंसर हम मच्छर से ले लेंगे अभी। तो नॉर्मली आगे बढ़ते हैं हम, कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा। जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा। थोड़ी सी हिम्मत करो, चमत्कार भी होगा। थोड़ी सी हिम्मत करो, चमत्कार भी होगा। किसी ने क्या खूब लिखा है कि बिना मकसद के जिंदगी उस कोरे लिफाफे जैसी है। बिना मकसद के जिंदगी उस कोरे लिफाफे जैसी है, जिस पर अगर पता ना हो तो वो कहीं भी नहीं पहुंचता है। जिस पर अगर पता ना लिखा हो तो वो कहीं भी नहीं पहुंचता है। तो हमारी जिंदगी बिना पते वाले लिफाफे जैसी नहीं है। पता कर लिया था मैंने आज, टास्क दिया था मैंने कि सब अपना अपना नाम भी लिख दे और पता भी लिख दे। पता भी लिख दिया सबने पूरा पूरा, और हॉबीज लिख दे और गोल्स भी लिख दे। सभी ने लिखे, बहुत कुछ लोगों ने भेज भी दिए हैं, और कुछ ने टास्क पूरा नहीं किया है तो वो कर लेंगे, टाइम है। लेकिन ऐसा नहीं रात की 9, 10, 11 बजे। और कुछ ने टास्क कल का पूरा नहीं किया तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, हमें विश्वास है कि हम सब साथ में आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम इसे आज की बात को, हमारी बात चल रही है हैप्पीनेस पे। कुछ न्यू मेंबर्स हैं हमारे साथ, तो हम उनके साथ थोड़ा सा विषय को, हमारा जो चैप्टर है हैप्पीनेस, 21 डेज हैप्पीनेस चैलेंज, इसका मतलब क्या है, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे आई। वैसे तो हम सब हैप्पी रहते हैं, यहाँ जितने भी लोग आए हैं 100% वो पॉजिटिव है, तभी इस क्लास में आए हैं। जो पॉजिटिव नहीं होगा वो ऐसी क्लासेस अटेंड नहीं करेगा, उसके पास टाइम नहीं होगा। ठीक है ना? या तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होगा कि क्या पता मुझे कुछ हल मिल जाए, और नहीं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा कि मुझे कुछ और मिल जाए। ठीक है, दो रीजन होते हैं इस टाइप की क्लासेस में आने के। एक तो मुझे कुछ और मिल जाए, और एक शायद मुझे कुछ मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या लेने आए हैं ये मुझे पता नहीं। ठीक है, तो हैप्पीनेस क्या था, एक कला थी, जीवन जीने की कला। जीवन कैसे जिया जाता है, एक मिनट। अभी भी कुछ लोगों को थोड़ा सा लिंक का इशू हो जाता है। चलिए, हम बात कर रहे थे कि हैप्पीनेस क्या है, जीवन जीने की कला है। जीवन, हैप्पी होना अलग चीज है और हैप्पीनेस हमारी लाइफ में होना अलग चीज है। हम छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। दुखी होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ से हैप्पीनेस चली गई है। हैप्पीनेस तो हमारे पास हमेशा रहेगी, अगर हम चाहते हैं तो। अगर हम चाहेंगे तो ही हैप्पीनेस रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार और हमारा वातावरण, ये सब डिपेंड करेगा हमारे हैप्पीनेस पे। अगर हम खुश रहते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, तो हमारा वातावरण भी ऐसा ही हो जाएगा जिसमें सभी अपनी खुशी महसूस करेंगे। और यदि हम ही खुश नहीं रहेंगे तो हमसे मिलने वाला कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता।
तो ये एक व्यवहार हो गया। आप किसी को देख के कहते हैं कि वो बहुत खुशनुमा व्यक्ति है, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, ऐसा बोलते हैं, हमारे व्यवहार में आती है ऐसी बातें। तो ये हो गया हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस अगर नहीं है, कहीं-कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे कुछ मिसहैपनिंग्स हुई या कोई और प्रॉब्लम हमारी लाइफ में कुछ भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सुनीता जी, आप आ गए हैं क्लास में कि कुछ बताना है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आप आ गए हैं क्लास में तो। ठीक है, हम कहाँ थे? कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हम कुछ टाइम के लिए ऐसा हो जाता है हमें कि हमारे दुख हमारे चारों ओर फैल जाता है। वो दुख नहीं होता है, नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी ने हमको कहीं ना कहीं से घेर लिया होता है। जब हमारे लोग हमसे, जब हम कभी दुखी होते हैं और हमारे पास कोई लोग आते हैं तो वो भी क्या कहते हैं, हमारे दुख को बढ़ावा देने के लिए, आप चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, आप परेशान मत हो, ये तो भगवान के हाथ में लिखा था, ऐसा होना, हमारी मर्जी कुछ नहीं, ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? और जब हम उसी व्यक्ति से बात ही ना करें उसके दुःख की और हम बात ही कुछ और कर दें, तो उसको अपना दुःख भूलने में सहयोग मिलता है। लेकिन हम अक्सर होता है दुखी व्यक्ति के पास जाकर दुखी बातें ज़्यादा करते हैं। तो ये हो गया हमारा दुखी होना। लेकिन ये दुखी होना एक बहुत बड़ी लाइफ की एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गया। सुख और दुःख चलते रहते हैं। अगर दुःख नहीं आएगा कभी भी, तो सुख का एहसास नहीं होगा। सुख मीठा नहीं लगेगा, सुख अच्छा नहीं लगेगा। दुःख आएगा तो ही सुख अच्छा लगेगा। है ना ऐसा? तो दुःख और सुख आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कल भी हमने बहुत बात की थी कि हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने जो किया होगा हमारे अच्छे के लिए ही किया होगा। ये सब अगर हम में धारणा हो जाए तो हमारा नेचर, हमारा स्वभाव सब हैप्पीनेस की ओर चला जाएगा। हैप्पीनेस कैसे-कैसे आ सकती है? उस पे भी हमने बहुत सारा बात की थी, लाफ्टर थेरेपी में भी की, कल भी हमने की, कि हम हैप्पीनेस लाने के लिए अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी क्लासेस जॉइन कर सकते हैं जैसे कि ये है। स्माइल तो कर दीजिए, कहाँ गई सबकी स्माइल? सब सो तो नहीं रहे? ठीक है ना? अच्छी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, अच्छे लोगों के पास जा सकते हैं। हम योगा कर सकते हैं, हम ज़ुम्बा कर सकते हैं, डांस क्लासेस जॉइन कर सकते हैं, चुटकुले पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे वाले गाने सुन सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं। ये सब क्या करेंगे, हमारी लाइफ में वापस से हैप्पीनेस को बढ़ाएँगे, कि हमें वापस से फिर से एक बार अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए और ये अभी बहुत ज़रूरी है। जब कोरोना टाइम आया, कोरोना टाइम से क्या हुआ कि लोगों में एक बदलाव आ गया, घर में रहने की आदतें पड़ गई और अ, मिलना-जुलना कम अच्छा लगने लगा क्योंकि आदत हो गई घर में रहने की। तो इससे क्या हुआ, लाइफ में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि हम बहुत टाइम से घर के घर में ही थे। तो डिप्रेशन बढ़ गया। इन सब के लिए, इन सबको दूर करने के लिए अब हमको बदलना पड़ेगा। अब हम बदलने के लिए क्या करेंगे? और अभी नहीं, हमेशा अपने आप को बदलना पड़ेगा। टाइम के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, समय उसको पीछे छोड़ जाता है। ठीक है ना? टाइम के साथ चलना बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो टाइम के साथ कैसे चलें? और क्या करें कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें? तो क्या करना चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए? कौन आंसर दे रहा है? वैशाली जी। वैशाली सुहास काले जी। ओके। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे जानकारी है उसके मुताबिक ना मुझे ऐसे लगता है कि
एक तो हमारी जो बुरी आदतें होती है, जो हमें पता है कि वो आदत होने की वजह से हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं, तो उसमें चेंजेस करने चाहिए। और थोड़ी ऐसी बातें होती है कि हमें उस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए रहता है। और क्या बोलते हैं उसे थैंक यू, थोड़ी थैंक ध्यान यू। से आगे सुनते ओके, हैं। थैंक यू, आपने अच्छा, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, रचना पाटनी जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। सारिका जी। सारिका जी। आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सारिका जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, मेरे को लगता है कि हमको ना सबसे पहले अपना एक कंफर्ट जोन जो होता है उससे बाहर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब एक कंफर्ट जोन में रहते हैं और फिर सोचते हैं कि बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चीज तो वो है कि एक बार कंफर्ट जोन से बाहर आइए। उसके बाद जो आपको जो करना है, जो आपको अचीव करना है, उसमें मतलब आपको फिर जी जान लगा देना है अपना पूरा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मतलब मेहनत करनी है, पूरी मेहनत से नहीं डरना, हार्ड वर्क। मतलब सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे हिसाब से, हार्ड वर्क करना ही है अगर सक्सेस अचीव करनी है लाइफ में, तो ऐसा मुझे लगता है। बहुत बिल्कुल सही, 100% ओके। और कोई? टीना जी। जिंदगी जीने के लिए मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर हमें विश्वास होना चाहिए, जीवन में खुशियों की कमी नहीं है, बस उन्हें मानने का सही अंदाज होना चाहिए। क्या बात है, तालियां। मैं लिख लूं क्या? चलेगा, चलेगा, लिखो। बोलो फिर से। नहीं नहीं, बाद में, बाद में, ठीक है ना? वैसे हम चलेगा, रिकॉर्डिंग देख के लिख लेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। और कौन बता रहा है? वैसे इन्होंने आंसर बता दिया, फिर भी प्रमोदिनी जी। अपना मोटिवेशन गोल होना चाहिए, जो और आलस से छोड़ के अपने को काम में ध्यान से उसमें जुड़ना चाहिए, आलस छोड़ के। ओके, थैंक यू, 100% ओके। चलिए जी, आंसर्स मुझे मिल रहे हैं और चैट बॉक्स में भी हमको बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं और सबके आंसर सही हैं, कोई भी गलत आंसर नहीं है, सब एकदम एक्यूरेट, ओके। ठीक है ना जी? तो एक स्टोरी सुनते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि हमारे लाइफ में सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसमें आप सभी के आंसर्स आ जाएंगे। एक गांव में एक मुखिया जी होते हैं। बहुत पहले की बात है ये, बहुत पहले की, जब हमारे पास व्हीकल्स नहीं होते थे, उतने उस समय पहले की बात है। एक गांव में एक मुखिया जी होते थे। मुखिया जी, मुखिया का मतलब समझते हैं सब? मुखिया मतलब जो गांव को, गांव की बात, गांव वालों, गांव वाले जिसकी बात मानते हैं, है ना? मुखिया वही होता है ना जिसकी सब लोग बात मानते हैं, जिन व्यक्ति की सब लोग बात मानते हैं उनको ही मुखिया बनाया जाता है। तो एक मुखिया जी थे, पूरे गांव में उनका रोब भी चलता था और सब कुछ जो कहते थे वही होता था। लेकिन उनके घर में उनका जो बेटा था वो उनकी बात नहीं सुनता था, वो उनकी बात नहीं सुनता था, वो अपने में ही मस्त रहता था और उसे काम धंधे की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मुखिया जी के पास पैसे की कमी नहीं थी। तो उसे लगा कि कोई खास बात नहीं है, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, होता है ना? तो क्या हुआ कि मुखिया जी देखते गए, समय निकलता गया। मुखिया जी को ऐसा लगा कि मैं सबको तो लाइन पे ले आता हूँ, मेरे बच्चे को कैसे लाइन पे लेके आऊँ? तो उनको समझ नहीं आ रहा था, बहुत टाइम निकल गया। ऐसे निकलते निकलते उनको एक दिन ऐसे ही रात में याद आया कि ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने सुबह उठ के ऐसा करा, अपने बेटे को बुलाया और बेटे को कहा, बेटा बहुत समय पहले तुम्हारे दादाजी ने
उस पहाड़ी पर पेड़ के नीचे बहुत सारा धन गाड़ रखा था, बहुत सारा, अपनी सारी मेहनत की कमाई उस पर, उस पेड़ के नीचे वहां पे दबा के रख रखी थी। तो तुम्हें वहां से लेकर आनी है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं इतना नहीं चल सकता हूँ, तो तुम उसको लेकर आ जाओ। तो मुखिया जी ने ऐसा कहा और बेटे को मिल गया अपना रास्ता कि हाँ मैं लेकर आऊंगा। उसे लगा कि पैसा तो इम्पोर्टेंट होता ही है लाइफ में, भले किसी को शौक हो ना हो, एंजॉय कितना भी करेगा, लेकिन आदमी को पैसा इम्पोर्टेंट होता है। पैसा लेने के लिए चल पड़ा। 4 जोड़ी कपड़े उसके पिताजी ने उसको दिए, 4 जोड़ी कपड़ों में और कुछ रुपए दिए, खाने पीने का सामान दिया, और वह चल पड़ा। पैदल ही चलना था, गाड़ियां नहीं थी, कोई साधन नहीं था, पैदल ही चलना था। तो पैदल चलता गया, चलता गया, चलता गया। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर गांव आते गए, बहुत सुंदर सुंदर जंगल आते गए, उपवन आते गए। उसे किसी से मतलब नहीं, ना दाया देखा ना बाया देखा। चलता गया, चलता गया। खाना खाना था, जब रुका खाना खाया, कहीं से व्यवस्था की, खाना खाया और चलता गया। जितने रुपए थे उनसे धीरे 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 आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। चलते चलते कितनी सुंदर चीजें, नजारे उसके सामने आए, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, बस चलता गया, चलता गया, चलता गया। चलते चलते करीब 8 महीने हो चुके थे। 8 महीनों से वह उस खजाने की तलाश में चला जा रहा था, और चलते चलते वह पहुंच गया उसी जगह पर। साथ में पिताजी ने एक नक्शा दिया था कि इस नक्शे से ऐसे 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 तुम्हें जाना है। पहले ये गांव आएगा, फिर ऐसा बाग आएगा, फिर ऐसा बगीचा आएगा, फिर ऐसा जंगल आएगा, उसके बाद फिर गांव आएगा, फिर पहाड़ी आएगी। ऐसा सब कुछ उन्होंने नक्शे में बता रखा था। तो बच्चा पहुंच गया उस पहाड़ी पर। 8 महीने करीबन उसको लग गए, और पहाड़ी पर पहुंचा और आराम, शांति मिली, जैसे उसको धन ही मिल गया हो, जैसे उसे उसका धन मिल गया हो, ऐसी शांति। लेकिन उसने शांति नहीं ली, वहां बैठा नहीं, और चला गया उस पहाड़ के ऊपर पेड़ को खोदने के लिए। सामान व्यवस्थित करा, कहीं से कुछ अरेंज करा, और खोदने लगा उस जगह को कि इसके नीचे तो धन मिल जाएगा। उस पेड़ के नीचे धन नहीं था। पास वाले पेड़ को देख लिया, उसके नीचे धन नहीं था। फिर दाई तरफ वाले पेड़ को भी खोद लिया, उसके नीचे भी धन नहीं था। करीबन 1 महीना लगा उसे, वहां के जितने पेड़ थे उसके नीचे खोदे गया, खोदे गया, उसे कोई धन नहीं मिला। बहुत नाराज, बहुत गुस्से में कि पिताजी ने मुझसे झूठ बोला। उसे समझ आ गया पिताजी ने मुझसे झूठ बोला, और मुझे यहाँ कहीं धन नहीं मिला। लेकिन फोन तो था नहीं कि चिल्ला के बैठ जाता। उस समय जब गाड़ी नहीं थी तो फोन भी नहीं थे, तो कुछ कह नहीं सकता था। ठीक है, 1 महीना हो गया, निकल पड़ा, वापस से चल पड़ा, वापस से फिर से अपने घर की तरफ। लेकिन अब क्या था, पहले उसके पास क्या था कि वो चले जा रहा था, चले जा रहा था, चले जा रहा था, मस्त होके चले जा रहा था, बस चले जा रहा था। अब क्या था, उसके पास टाइम ही टाइम था, धन तो मिला नहीं, जाना उसको घर ही था। आराम से सुंदर सुंदर वादियों को देखते देखते, बहुत ही अच्छे पशु पक्षी दिख रहे हैं, गांव दिख रहे, गांव वालों से बातें करते करते बीच में रुक गया, पैसे खत्म हो गए, किसी का हाथ बटाया, रुपए मिल गए, नए कपड़े खरीद लिए। अब उसके पास 4 नहीं 8 जोड़ी कपड़े हो गए। सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर लोगों से मिलना, बातें करना, नई नई चीजें सीखना, क्योंकि उसके पास टाइम था। और चले जा रहा, चले जा रहा, रुकता नहीं था, चलते रहता था, चलते रहता था। बहुत सारी नई चीजों को उसने देखा, सीखा, बहुत नए लोगों से मिला, बहुत नई बातें देखी, और चले गया, चले गया, चले गया। और अब मस्त खाना खाया, जगह जगह का खाना खाया, जगह जगह लोगों से मिला, और अंत में पहुंच गया अपने घर। उसको घर तक पहुंचने में 1.5 साल लग गया। पहले उसको 8 महीने लगे थे जाने में, अब उसको 1.5 साल लग गया अपने घर पर आने में। आया, पिताजी बड़े खुश, और गले लगा लिया बेटे को। बेटे को कहा, क्या हुआ बेटा, धन कहाँ है? बेटा बोला, पिताजी
मेरे जाने से पहले ही वो धन किसी ने ले लिया दिखता है, मुझे वहां धन नहीं मिला। पिताजी ने फिर से एक बार उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा वहां धन था ही नहीं, धन तो तुम कमा कर लेके आए हो, है ना, धन तो तुम कमा कर लेकर आए हो। तो बोले, हाँ पिताजी मुझे वहां धन नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने लाइफ को कैसे जीना है वो सीख लिया। वो सबसे बड़ा धन था मेरे लिए कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, वो मैंने देख लिया। तो क्या हुआ इसमें, हमें दो तरह की बातें पता चली है। क्या क्या बातें पता चली, कौन बताएगा? प्रमोदनी जी, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल तो मिला ही नहीं उसे। और कुछ, और कुछ, और कुछ। दो बातें सीखने को मिलती है इस कहानी से हमें। अगर कहानी किसी को स्टोरी समझ आई तो वो बता देगा, इसका मतलब सब सो रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ अंजू जी। इससे यही सीखने के लिए मिला है कि हम जो भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर सकते, और उसको पुरुषार्थ करना भी आ गया कि पुरुषार्थ करूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। वो बेशक अपने पिताजी से गुस्सा था इस बात पे कि मुझे धन नहीं मिला, लेकिन लौटते हुए उसे सारी चीजें समझ में आई, उसे जिंदगी का जीने का ढंग समझ में आया। ओके, थैंक यू। संगीता जी। जिंदगी को भरपूर जीना चाहिए और बहुत बारीकी से सब कुछ समझकर कहीं से भी अचीव कर सकते हैं। अपन हमें क्या चाहिए, हमें इसी जिंदगी से मिल जाता है। वो जाता है धन की तलाश में, बिना धन मिले भी वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आते समय उसने देखा सबको जीते हुए और दुनिया देखी और उससे उसने सीख लिया। थैंक उसे यू। वो ये भी समझ गया। थैंक यू। सुजाता जी। हाँ, सक्सेस मिलना यानी पैसा मिलना ऐसा नहीं होता। वो गया था पैसा लेने के लिए, जब पैसा नहीं मिला तो बहुत नाराज हो गया, वो गुस्सा हो गया। लेकिन आते समय उसने इतना अच्छा सीखा, इतना अच्छा सीखा कि आते समय वो गुस्सा भी उसका सब पिघल गया। इतने अच्छी बातें मिली उसको, और वही सीख थी उसकी कि पैसे के पीछे नहीं भागकर सक्सेस मतलब क्या, हम खुश रहे और दूसरों को खुश रहने के लिए हम तत्पर रहे, दूसरों को बहुत सारी खुशी दे, ये भी बहुत बड़ी सक्सेस ही है हमारी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, एक पूनम जी भी अपना हाथ ऊपर कर रखे हैं, तो एक बात पूछ लेते हैं। हाँ पूनम जी। इसमें दो बातें हमें समझ में आई है। ये कि जो लड़का था वो पहले जो इस स्टाइल से जीता था, और उसने जो अब ये स्टाइल अपनाया जीने का, उसको ये जीने का मकसद समझ में आया कि जो सच्चा जीना है ये वो जीना है जो मैंने अब मेहनत के बाद सीखा है। और दूसरा पॉइंट जो मुझे ये समझ में आया कि यदि हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे पिता हैं, तो उनको अपने बच्चों को सही राह पर अवश्य लाना चाहिए। उनको यदि वो गलत कर रहे हैं तो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, कैसे भी उनको सही मार्ग पर अवश्य लाना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। दो बातें मुझे इससे समझ में आई। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। निधि जी आप बता रहे हैं? निधि सोनी। हाँ, वीडियो ऑन करो। ये आखिरी समय इस कहानी से मिलता है कि कैसे हैप्पीनेस रहना चाहिए लोगों के साथ, कि कैसे खुश रहा, सब चीज जिंदगी के बारे में सीखा उसने, कि लोगों से कैसे कैसे नए लोगों से मिला वो, ये सब चीज। ओके ओके, थैंक यू। चलिए जी, किरण जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सोनम जी, सोनल जी। मैं ये बता रही हूँ कि बिना मेहनत के हम पैसा नहीं कमा सकते। उसके फादर ने उसको ये सीख देने के लिए ही उसको इतनी दूर भेजा था कि बिना मेहनत के
ऐसी मुफ्त में पैसा नहीं मिलता। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम रुपया नहीं कमा सकते। ओके, थैंक यू। पता है आपको ये सब सही है, ठीक है, लेकिन आंसर नहीं मिला। आंसर क्योंकि मेरे पास ही है। देखिए, सबसे बड़ी सीख, जिस चीज का मैंने नाम नहीं लिया कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, मैंने नहीं बताया कि आज हमारा क्लास किस बारे में है। जैसे कल हमारी क्लास थी अफर्मेशन के बारे में, ठीक है ना, तो आज हमारी क्लास किस बारे में है? सक्सेस के बारे में है क्या? नहीं, सक्सेस तो बहुत बात की चीज है। आज हमारी क्लास है गोल्स के बारे में, डिजायर, गोल्स, जो कि आज हमने सबसे लिखाया था कि आपके गोल्स क्या है। अब आपको आंसर समझ आएगा। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब उस व्यक्ति के पास, उस बच्चे के पास गोल था, है ना, जब उस बच्चे के पास गोल था, उसको 8 महीने लगे पहुंचने में केवल। जब उसके पास गोल नहीं था तो 1.5 साल लगा रिटर्न होने में। आया किसी को समझ में? ये बहुत बड़ी बात है। वो जो आप सबने कही ये सब हम स्टोरीज में समझ रहे हैं, लेकिन जो मेन बात है कि गोल, जब हमने गोल डिसाइड कर लिया, डिसाइड करा है अगर कि हमें ये अचीव करना है, 100% हमें कुछ भी हो जाए इस गोल को हमें अचीव करना है। हमने अगर सोच लिया हमें फैशन डिजाइनर बनना है, हमने अगर सोच लिया आज हम इस उम्र में हैं, आप सब जो बड़ी उम्र के लेडीज भी हैं यहाँ पर, छोटी उम्र की भी हैं और सब है, अगर बड़ी उम्र की लेडीज अपना कुकिंग में नाम देश में रोशन कर सकती है, ठीक है ना, क्या उम्र है उनकी बताएंगे आप? जिनके वीडियोस आप सबसे ज्यादा देखते हैं, सबसे ज्यादा यूट्यूब के वीडियोस कुकिंग के लिए किसके देखे जाते हैं? कौन बता रहा है नाम? क्योंकि मैं भूल गई हूँ। नाम कौन बताएगा? सबसे ज्यादा यूट्यूब पे किसके वीडियोस देखते हैं? वैशाली जी। तरला दलाल। हाँ, तरला दलाल। हाँ, क्या उम्र है उनकी? और भी कोई है? सारिका जी। निशा मधुलिका जी, श्वेता जी ने लिखा है, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो आप उनकी उम्र का कुछ बता सकते हैं? कितनी उम्र के बाद उन्होंने ये सोचा होगा? बचपन से तो नहीं सोच रखा होगा उन्होंने कि मैं ये काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक समय आया कि अपना डिजायर बना लिया, अपना शौक, अपनी हॉबी को कितना आगे ले जा सकती है वो उन्होंने एक अपना मकसद बना लिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उस और अपना कदम बढ़ा लिया, जैसे 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 वो जा सकती थी। जैसे उन्होंने ऑनलाइन, कितना अच्छा माध्यम है, अगर वो इतनी बड़ी एज में आके टेक्नोलॉजी को नहीं समझती तो क्या इस यहाँ तक पहुंच पाती? पूरा इंडिया यूट्यूब पे अगर हिंदी वीडियो देखने हैं तो निशा मधुलिका, हर चीज मिलेगी आपको उनकी। कुकिंग में कुछ भी नहीं है जो नहीं है उनके पास, ठीक है। वो सब हमको आता है सभी को। हम सभी को आता है, ऐसी कोई बात नहीं हमको नहीं आता है, आता है ना। ऐसा कि जब उस बच्चे के पास गोल था तो उसे टाइम कम लगा। तो अगर हमारे पास गोल नहीं होगा तो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, बिना पते के लिफाफे बनकर घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। तो सबसे बड़ी जो सीख मिली हमें कि व्यक्ति की लाइफ में गोल होना चाहिए। अब दूसरी सीख, जो सबसे बड़ी सीख है, क्या है कि व्यक्ति को अपना गोल जब भी पूरा करना हो केवल उसमें डूबना नहीं चाहिए, उसको आसपास की सुंदरता, जीवन की सुंदरता को खोना नहीं चाहिए।
होता है कुछ लोग गोल्स में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें दूसरों से मतलब ही नहीं रहता है, पैसा कमाने में इतना डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि पर्सनल लाइफ से मतलब ही नहीं होता है। वो हम सब देखते होंगे घर में, सर्विसमैन जो होते हैं वो तो आए घर पर और उनका ऑफिस वहीं छूट गया, और बिजनेसमैन जो होते हैं घर में भी बिजनेस चलता है रात की 11 बजे तक भी और सुबह 5 बजे से भी, ठीक है, और सोते समय भी यही ध्यान रहता है उनको कि ये लॉस ना हो जाए, ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस ना हो जाए, ऐसा कुछ भी चलता है ना। श्वेता जी ने एग्री किया है, ठीक है, होता है। सभी लेडीज को इसका आइडिया है, हम सभी को आइडिया है। बिजनेसमैन क्या करते हैं, रात को सोते समय भी चिंता करते हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा, भाव सोने चांदी में तो ऐसी हालत है हमारी कि बस पूछो आज तो भाव ये थे, कल भाव क्या होंगे पता नहीं है। तो सोने चांदी वालों की तो हालत ही खराब है, कपड़े वालों का तो फिर भी ठीक है कि हाँ 500 रुपए की ड्रेस है तो कल भी 500 में बिकनी है, और 5 दिन बाद भी 500 की बिकनी है, और 2 महीने बाद भी 500 की सेल होनी है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन टेंशन कि मेरे कस्टमर कैसे बढ़ेंगे, मैं अपना इतना स्टॉक है उसको कैसे मैनेज करूंगा, तो ये सारी टेंशन है। जब भी हमारे पास गोल्स होते हैं, अगर हम किसी गोल को ऐसा लेके बैठ गए कि जीवन की सुंदरता खत्म कर दी हमने, जीवन की सुंदरता, जीवन बच्चों से प्यार करने का टाइम नहीं, बातें करने का टाइम नहीं है हमारे पास, होता है सभी के पास, है ना, ऐसा ही होता है। बिजनेसमैन इस चीज को एग्री कर रहे हैं सब लोग सर्विसमैन के पास क्या होता है, सैटरडे संडे होता है, और हमारे यहाँ तो केकड़ी में सैटरडे संडे आता ही नहीं है कभी भी, 12 महीने शॉप ओपन रहती है। वो हो जाता है ना, क्या कहते हैं, बंद होता है पूरा इंडिया, तो भी हमारा केकड़ी खुला रहता है है ना। आप समझ गए होंगे इससे जो इस स्टोरी से 2 बड़ी बात हमें सीखने को मिलती है। एक तो गोल्स रखना जरूरी है लाइफ में, और दूसरा गोल्स में इतना नहीं खोना। गोल्स तो हमें पूरा करना जब ही होगा जब ही सक्सेसफुल होंगे गोल्स में, जब हम हार्ड वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है, गोल्स कभी भी ऐसा नहीं मिलते, बिना हार्ड वर्क के नहीं मिलते। तो ये आंसर सभी ने दे दिए थे, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट बता दूं जो सबने बताया वही मैं कैसे बता दूं, तो इसलिए मैंने आपको 2 बड़ी सीख बताई है इस स्टोरी से क्या मिली है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं गोल्स पे कि क्या हम सभी ने अपने गोल्स अचीव किए हैं, या हमने अपने गोल्स बना रखे हैं लाइफ में। तो मैं किससे बात करना चाहूंगी, श्वेता जी सॉरी, कोई ऐसा मत समझना कि मुझे बोल देते हैं, कोई नहीं है, अपन सब अपन ही है, फ्रेंड्स ही हैं, ठीक है। श्वेता जी, क्या गोल्स है आपकी लाइफ के? आपने लिखा मैं योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहती हूँ, ठीक है जी, तो वही गोल है आपकी लाइफ में? और तो एक्चुअली में क्या आप ऐसा कुछ लगता नहीं कि नया सीख सकते हैं अपन इसके अलावा, मतलब योगा क्या है, अच्छा करियर हो सकता है और अपन बेनिफिशियल भी है। अच्छा, तो कब बाकी मैं 2-3 ईयर से मैं कंटिन्यू योगा कर रही हूँ। अभी 1 साल स्किप हो गया था, बट अब कंटिन्यू चल रहा है। कर रहे हो, ओके। तो टारगेट यही है मेरा कि मुझे अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलना है योगा का ओके, तो इसके लिए आप क्या मेहनत कर सकते हो? इसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा। आप कुछ भी करोगे तो टाइम देना ही पड़ेगा आपको। नहीं, सबसे पहला काम क्या करोगे? खुद को एक्सपर्ट करना पड़ेगा योगा में। आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी खुद के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बट इससे भी बड़ी चीज क्या है कि ट्रेनिंग तो आप ले लेंगे, योगा क्लासेस भी खोल लेंगे, या जो भी आपको खोलना है वो भी सब हो जाएगा, लेकिन ये गोल को अचीव कैसे करेंगे? अचीव तो टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेशन हार्ड वर्क, यही करना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। फिर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रेडर इन शेयर मार्केट, वैशाली सुहास काले।
ओके, हम बात करते हैं रचना जी से। रचना जी, लाइफ में क्या करना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ रचना जी। मैं खुद एक कुकिंग क्लास लेती हूँ, ओके सारे एक्टिविटीज की क्लास, आर्ट और वगैरह, पर मुझे कुकिंग में अपना अच्छा नाम करना है। वैसी क्लासेस तो चलती है, जैसे तरला दलाल की चल रही है ना, या निशा मंत्री का, वैसे मुझे मेरा गोल है कि मैं भी एक प्रसिद्ध हूँ देश विदेश में। देश विदेश में प्रसिद्ध होंगे, हो जाएंगे ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। जब आप में इतना टैलेंट है तो हो जाएंगे, है ना। अच्छा, हाँ, इसके लिए आपने कभी प्रयास किया? चल रहा है प्रयास, मेहनत क्या चालू है। क्या चल रहा है? नहीं, आपने सोचा कि मैं निशा मधुलिका जैसी जितना मुझे सक्सेस मिल जाए, तो उसके बारे में अभी तक आपने कुछ भी नहीं सोच रखा है? बस आप सोचती हैं कि मैं बन जाऊंगी वैसा, या बन सकती हूँ? मेहनत तो चालू है, पर कौन सी दिशा में जाना वो अभी समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, बस बस वही वही बात ही यही है कि हमें दिशाएं ही तो पकड़नी है। ठीक है, चलिए जी, आज हम बात करते हैं गोल्स की। हम लोग क्या करते हैं, अपने गोल्स हमने सोच रखे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, बहुत कुछ सोचते हैं हम। कितनी बार पूरा भी हो जाता है, कितनी बार पूरा नहीं होता है, और पूरा होने में बहुत साल लग जाते हैं कितनी बार। तो क्यों लग जाते हैं साल? क्योंकि हम उसके लिए 100% डेडिकेट नहीं होते हैं, हम 100% अपना नहीं दे रहे हैं वहां पर। हम सोच रहे, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। एज अ वुमेन हम लोग, हमारी लाइफ में हमको सबसे पहले चाहिए अपना घर परिवार सुखी हो, सब संतुष्ट हो, सब सक्सेसफुल हो, सब अच्छे से हो, हमारे बच्चे बहुत कामयाब हो जाएं, और हम बच्चों का बहुत ध्यान रख सके, उनको अच्छी अच्छी चीजें खिला सके, और वो हमें बहुत प्यार करें। हमारी लाइफ इन दो चीजों में अटकी है ना। तीसरी बात आ जाती है हमारे ऊपर, तो हम लोग योगा प्राणायाम इसका भी टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने लाइफ में इतने बिजी है कि मुश्किल से इसके लिए टाइम 100% लेडीज नहीं दे पाती है। सबकी नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 50% लेडीज होंगी जो योगा करती हैं डेली, और कितने ही सालों से कर रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, कर रही है, बहुत टाइम से कर रही है। योगा तो बहुत नॉर्मल चीज है, तो वो सभी करते हैं। लेकिन जब हमको किसी चीज में इतना इंटरेस्ट हो कि मैं इसमें अपना नाम कमा सकती हूँ, या मुझे भी कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, मेरा भी इस दुनिया में नाम हो, मेरी भी पहचान हो, ठीक है, ये गोल मेरा बहुत सालों से था, बरसों से था, अभी का नहीं था। मैं सोचती बहुत ज्यादा हूँ, मेरे माइंड में नहीं, मैंने कभी भी किसी को भी नहीं बताया, कभी भी नहीं बताया, घर में भी किसी को नहीं पता, लेकिन मेरे को सोचने की बहुत आदत कि मैं इस चीज में ऐसा ऐसा कर लेती हूँ, और इसमें परफेक्शन मिल जाएगा, हम ऐसा कर सकते हैं, मैं ये बन सकती हूँ, मैं ये बन सकती हूँ, मैं ये बन सकती हूँ। मैंने बहुत सोचा है 20 साल से, तो शादी के बाद और उससे पहले से बहुत 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 चीजों के लिए सोचा। और हम ऑलराउंडर होते हैं, हर चीज में परफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ऐसा सोच सोच के हम परफेक्ट तो सब में हो गए, लेकिन कभी नाम कमाने की सोचा ही नहीं कि हमें भी सक्सेस पानी है किसी चीज में। तब बच्चे बड़े होते हैं, तब हम सोचते हैं कि यार अब तो हम अपने आप को टाइम दे देते हैं। इतना टाइम तो हमको टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो जब भी हमने सोचा, जब भी गुड मॉर्निंग हो गई, और मेरी गुड मॉर्निंग 1 से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हुई थी, कोरोना स्टार्ट होने के बाद। कोरोना 3 महीने का लॉकडाउन था, जब तक गुड नाइट चल रही थी, पूरा दिन ताश खेलते थे, बहुत सारी वेराइटीज बनाई, इतनी वेराइटीज बनाई कि बस पूछिए ही मत। घर वाले भी थक गए थे, अब तो दाल रोटी पे आ जाओ। सभी के साथ ऐसा था। लेकिन जब लॉकडाउन ओपन हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमें बहुत कुछ मिलता चला गया,
क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं से सोच थी, क्रिएटिव थे हम। ऐसा सभी के साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं। लेकिन हमने जब गोल बनाया कि मुझे कुछ करना है, तभी हम कुछ कर पाए। जब तक गोल नहीं था 17 जगहों पे दिमाग चलता रहता था। अब गोल आ गया कि मुझे हीलिंग करनी है, तो मैं हीलिंग के लिए इतना आगे बढ़ गई कि मैं जो सीख सकती थी मैंने वो सीखा। मैंने भक्तामर हीलिंग सीखी, क्रिस्टल हीलिंग सीखी, मैंने रेकी हीलिंग सीखी, मैंने 3 तरह की रेकी हीलिंग सीख रखी है, सब कुछ सीखा मैंने, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, वास्तु सीखा, बहुत 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 सारी चीजें सीखी, बहुत सारे कोर्सेज किए, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं। क्यों? क्योंकि लाइफ में सोचा ही नहीं, बस सीखते जाना है, सीखते जाना, यही था। मैं तो इतना सब कुछ आता है, मुझे इतना सब सीखना है, इतना सब सीखना है, इतना सब सीखना है। फिर एकदम कुछ आया कि नहीं, अब आगे बढ़ना है। अब जो सीख लिया स्टॉप करते, उसी को आगे करना है, उसी को कंटिन्यू करना है। तब हमने स्टार्ट किया हीलिंग करना, और आगे बढ़ते गए। तब मुझे ये समझ आने लगा कि हमने कभी गोल्स रेडी ही नहीं किए थे अपने। अगर एक ही चीज में आदमी 100% देगा अपना, अगर आज से 10 साल पहले हम धर्म की राह में बढ़ जाते, तो आज 10वें साल में हम कहाँ होते? टॉप पे होते, हमको सब कुछ आता। लेकिन हम 1 साल में धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। गोल्स नहीं थे हमारे पास। हम किसी चीज को अपना गोल बना ले तो हम उसे अचीव कर सकते हैं। अब बात आती है कि अचीव कैसे करना है, तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण बताती हूँ। क्या होता है कि अगर हमारे गोल्स हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते, तो पहले तो अपना एक कॉपी पेन लेके उसमें गोल्स लिख लीजिए कि मेरी लाइफ के ये गोल्स है। मैं बहुत बड़ी शेफ बनना चाहती हूँ, या जो भी बहुत सारे 20 तरह के आप नाम लिख लीजिए कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा चाहती हूँ। 20, कम से कम 20 लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे गोल सेट नहीं है, हम बस सोचते हैं। अगर हमें यही नहीं पता हम उसमें 100% परफेक्ट हैं क्या, या इसमें हमारी उन्नति हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसमें हम प्रोग्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तब तक कुछ नहीं होगा। अब उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 3 या 5 गोल पे सर्कल मार लीजिए, ठीक है। 3 या 5 गोल्स पे सर्कल मार लीजिए। अब आप पहले तो ये सोचिए कि ये गोल्स को मैं कैसे अचीव कर सकती हूँ, किस तरह के तरीके से, सोशल मीडिया से, किसी के पास जाकर, या कैसे कैसे मैं इस गोल को अचीव कर सकती हूँ। मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए सबसे अच्छा टीचर कहाँ मिलेगा? कभी आपने सोचा कि मुझे इस चीज में आगे जाना है तो सबसे बेस्ट टीचर कौन सा है? गूगल पे हर चीज है, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया। सबसे बेस्ट के पास जाइए, बेस्ट को देखिए, सर्च मारिए। बेस्ट को हमने देख लिया, सर्च मार लिया, हमने 5 पॉइंट बना लिए कि मैं इन गोल्स को ऐसे ऐसे अचीव कर सकती हूँ, ठीक है। आप इस पेपर को अपने बेड के सामने लगा लीजिए। अब उन जो 3 या 5 आपने गोल्स लिखे, उसमें जो सबसे शॉर्ट टर्म गोल है, ओके वैशाली जी, कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म गोल जो रहता है ना, उस गोल को आप सबसे पहले, जैसे एक छोटा सा गोल लिख लीजिए आपकी, आप 2 महीने से सोच रहे हैं मिक्सर लाना, जूसर लाना सोच रहे हैं, या कोई नई चीज लाने के बारे में आप कभी से सोच रहे हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं, लेकिन आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ऐसा करिए, अपने सामने एक बेड के सामने एक पेपर पे उस गोल को लिख लीजिए और डेट लिख लीजिए उसके आगे कि इस डेट तक मैं ये चीज लेकर आ जाऊंगी। जैसे मिक्सर का मान लीजिए, आप मिक्सर लिखा आपने, तो डेट लिख लीजिए कि मैं 2 महीने के अंदर ये मिक्सर लेके आ जाऊंगी। ये छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमको लाना ही था, तो हम 2 महीने में नहीं 1 महीने में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। जो हम 6 महीने से सोच रहे थे वो हम 1 महीने में कर लेंगे अब, क्योंकि हम रात दिन अब उसके बारे में सोच रहे हैं, रात दिन हम उसको देख रहे हैं, हमारा गोल है, हमने सोचा है कि हमको मिक्सर लाना है, तो 1 महीने में हम लेकर आ जाएंगे। उस पर सर्कल कर दीजिए कि गोल मेरा पूरा हो गया। ऐसे ही करके 10-15 गोल्स को, जो छोटे छोटे हो, शॉर्ट टर्म, 1-1 महीने में हम पूरे कर सकते हैं, उन गोल्स को लिख लीजिए। जैसे जैसे आपके गोल्स पूरे होते जाएंगे,
आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो मैं सोचती हूँ वो हो जाता है। अफर्मेशन ही तो है। कल वाली क्लास अफर्मेशन की थी और ये गोल्स की, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। गोल्स को आप लिख लीजिए कि मुझे ये चाहिए और अफर्म कर लीजिए। 1 महीना आपने अफर्म किया और आपको वो चीज मिल गई, फिर आप उस पर सर्कल कर लीजिए। अब आपका जो सबसे बड़ा गोल है, जो आपको अचीव करना है लाइफ में, उसके बारे में सोचिए और डेट लिख लीजिए कि मैं 2 साल 2 महीने 2 दिन या 2 मिनट में इस गोल को पूरा कर सकती हूँ, जो भी आपका गोल है। ठीक है, तो आपने उस पर डेट लिख दी, 1 साल 6 महीने 2 महीना, जो भी आपको डेट लिखनी है। अब आपका जो माइंड होगा, ये सब बातें कहाँ पहुंच रही है? ये सब बातें पहुंच रही है सबकॉन्शियस माइंड तक। कॉन्शियस माइंड तक वही बात पहुंचेगी जो आपने एक बार बोली और छोड़ दी, वो याद नहीं रखेगा। कल भी हमने इस बारे में बात की थी, उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें याद नहीं रहती है। जब आपने 1 महीने किसी बात को कह दिया, सुन लिया, सोच लिया, 1 महीने नहीं, कंटिन्यू आप जिसको देख रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया इसको ये चीज चाहिए ही चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड तक जो बात पहुंच गई वो 100% श्योर है कि होगी ही होगी, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। तो हमारा अब इससे क्या होगा? जब हम गोल्स के बारे में लिखेंगे, छोटे छोटे गोल्स को हमने पूरा किया, बड़ा गोल हमने देखा, उसके बारे में हमने सोच लिया कि इन गोल्स को हमें कैसे पूरा करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या काम आया? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो इससे क्या चीज हो गई? जो योगा करते हैं वो बता देंगे कि इसमें क्या चीज होती है। ये किस तरह का योगा है? कौन बता रहा है? ये किस तरह का योगा है? ये भी एक तरह का योगा है। चैट बॉक्स में लिखिए ये क्या, इस योगा को क्या कहेंगे, इस प्राणायाम को, इस योगा को क्या कहेंगे? जो बात हम मेडिटेशन, सारिका जी ने कहा मेडिटेशन, इस योगा को हम कहेंगे माइंड स्ट्रोमिंग। माइंड स्ट्रोमिंग, हम योगा से अपने पूरे शरीर को, बाहर वाले शरीर को, नीचे वाले पोर्शन को हम स्वस्थ करते हैं। माइंड को कैसे स्वस्थ करेंगे? गोल सेट करके। माइंड स्ट्रोमिंग कहते हैं जब किसी चीज के बारे में बार बार सोचना, माइंड स्ट्रोमिंग कहते हैं इसको। गर्दन से नीचे का व्यायाम हम रोज करते हैं फिट रहने के लिए, लेकिन हमें स्टार्ट करना है माइंड स्ट्रोमिंग, जो हमारे माइंड को स्वस्थ करेगा, हमारे माइंड को एक्टिव कर देगा। अभी तक हम अपना जीवन जी रहे हैं केवल खाना बनाना, खाना और कुछ अपनी हॉबीज को पूरा करना। ऐसा नहीं, हॉबीज तो हम जो है उसको दिन भर में पूरा करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, लेकिन हमारा माइंड वहीं तक ही रह जाता है। अब हमें उन्हीं चीजों को जो हम रोज कर रहे हैं, डेली लाइफ में हम जिन काम को कर रहे हैं, उसी काम को हम अलग तरीके से करेंगे। हमें क्या करना है? एक पेपर बनाना है, उस पे अपने गोल्स का मतलब कोई भी तरह की डिजायर, मुझे क्या चाहिए, मुझे जो भी वस्तु चाहिए बाजार से खरीदने वाली, मैं 6 महीने से सोच रही हूँ, वो नहीं मिल रही है। मुझे कोई अच्छा टीचर चाहिए, मुझे कोई अच्छा ट्रेनर चाहिए, तो आपके पास अपने आप आ जाएगा, अपने आप। क्यों? क्योंकि आपने उसको बुलाया है। और इन सब कामों में आपकी हेल्प कौन करता है? माइंड स्ट्रॉमिंग में आपकी हेल्प कौन करता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। यूनिवर्स के पास बहुत ताकत है, और यूनिवर्स कहाँ है? हमारे अंदर है। हम ही यूनिवर्स हैं, हमारे अंदर पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वेरी गुड सारिका जी, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वही यूनिवर्स है, जिसको हमने कह दिया मुझे ये चीज चाहिए। अगर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई ये बात, तो अवश्य ही कंप्लीट होगी, कभी जल्दी और कभी लेट। लेकिन हमें सोचना तो पड़ेगा इसके लिए कि हमें क्या करना है लाइफ में, हमें आगे क्या करना है। लाइफ की बातें हैं आगे की, हमको लाइफ में आगे क्या करना है। बात पहले ये है कि हमें छोटी छोटी चीजों को पूरा कैसे करना है, अपनी डिमांड्स को
अपने, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो बस प्यार ही करते हैं, ठीक है ना। तो कोई किसी का आया था मेरे पास एक बार फोन की मैं चाहती हूँ उस व्यक्ति से मेरी शादी हो जाए, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास, है ना, जिनको मोटिवेट करना रहता है, तो ऐसे कॉल्स आते हैं मेरे पास। तो मैंने क्या कहा, आप बस उनको चाहते ही हो, ठीक है, प्रभु से मांगते नहीं हो, यूनिवर्स से मांगते नहीं हो। या तो आप मांगना छोड़ दो तो यूनिवर्स कहेगा ठीक है इसको जरूरत नहीं है तो वो पहले लाके देगा, या आप इसको बिल्कुल छोड़ दो या उसको आप बिल्कुल पकड़ लो कि मुझे चाहिए ही चाहिए। भगवान से मांगो, यूनिवर्स से मांगो, अपने आप से मांगो। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। एक जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो बता रहे थे हमको चाहिए कार, तो हमने क्या सोचा, जितनी हमारी हैसियत है उतनी हमने कार सोच ली। 10 लाख की, 15 लाख की कार हमने सोची ना कि हमें सिर्फ डिजायर लानी है, हमें क्या लानी है, छोटी छोटी गाड़ियां, हमें क्या ना लानी है और क्या लानी, बहुत सारी जो नई नई गाड़ियां हैं उसके नाम हमने सोच लिए। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हम BMW लाएंगे, हम वहीं पर ही टिके रह गए। जब हमने सोचना शुरू किया कि BMW इतनी तारीख को आ गई है मेरे पास, और हमने रोज उसके सपने देखने शुरू कर लिए, तो वो मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, सेकंड हैंड ही आ जाएगी, आएगी कहीं से भी आएगी आएगी, कोई भी नहीं है ऐसा कि वो नहीं ला सकता, लेकिन विश्वास अपने मन में होना चाहिए। एक मेरे टीचर थे, वो कहते थे कि हम बहुत गरीब थे जब हम बहुत छोटे थे और बहुत गरीब थे, हमारे पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं था और ठीक है, शुरू से ही होता है किसी व्यक्ति में कि जो डिजायर है उसको पूरा करना है, ऐसा है ना। तो क्या करा उन्होंने कि गरीब थे, मीन्स एक बाइक थी उनके पास केवल, ठीक है, उस बाइक पे स्टिकर लगा दिया स्विफ्ट डिजायर का। उसका नाम क्या हो गया बाइक का, स्विफ्ट डिजायर। उस बाइक का नाम स्विफ्ट डिजायर हो गया। और उनकी चाहत जो थी स्विफ्ट डिजायर की, उस समय इतनी सोच थी, बहुत समय पहले की बात है, कुछ ही दिनों में उनके पास स्विफ्ट डिजायर आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में उसको सेट कर लिया था कि मुझे स्विफ्ट डिजायर मिल गई है, मैं स्विफ्ट डिजायर में बैठ के घूम रहा हूँ। वो ऐसा विजुलाइज करते थे। ये गोल्स की एक बात है कि हमको जो चाहिए उसको विजुलाइज भी करना पड़ेगा, केवल देखने से, लिखने से, बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको विजुलाइज करना पड़ेगा हमको। हमने आईज बंद की और हमने सोच लिया मैं कार में घूम रही हूँ, BMW में घूम रही हूँ, ठीक है। रोज रोज सोचना पड़ेगा, फीलिंग लानी पड़ेगी, आपको ऐसा बनना भी पड़ेगा कि आप BMW के लायक हैं होता है, यही सब होता है। आपको अगर बनना है, बहुत बड़ा शेफ बनना है रचना जी, तो आपको खुद को भी सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि आपके ऊपर जो शेफ का कैप रहता है ना, और आपके ऊपर वो शेफ वाला जैकेट रहता है, वो आपने पहन रखा है और आपका यहाँ पर नाम लिखा है, ठीक है। जिस दिन से आपने ये सोचना शुरू कर दिया, उस दिन से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत दूर नहीं रहेगी ये चीज, बहुत पास आ जाएगी, ठीक है ना जी। तो ये सब चीज थी विजुलाइज करना। विजुलाइज करेंगे तो जल्दी मिलेगा, यूनिवर्स को जो भी कहेंगे वो जरूर से मिलेगा, बट विजुलाइज करेंगे तो बहुत जल्दी मिलेगा। जो चीज 10 दिन में मिलने वाली होती है वो 5 दिन में मिल जाएगी, बट गोल सेट करना जरूरी है। हमें आगे क्या करना है वो जरूरी है। मेरे गोल्स थे कि मुझे 50 से ऊपर अपने पार्टिसिपेंट्स लाने हैं, ठीक है ना। मेरी क्लास में मुझे आशाएं नहीं थी कि, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं आता इतना कुछ कि लोग मुझसे प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, तो मुझे आशाएं बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरे गोल्स थे। तो मैं रात दिन क्या करती थी, बैठ के अपना मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड की, बहुत सारी चीजें बनाई कि ये मैं सिखा सकती हूँ, ऐसा ऐसा मैं बता सकती हूँ।
दिन में 3 बार अपने आप को अपडेट करती थी कि मैं और क्या सिखा सकती हूँ और क्या बता सकती हूँ। बहुत सारी चीजें सुनी मैंने, बहुत जगह जगह पे अपना एडवर्टाइजमेंट किया। ठीक है, इतना जल्दी नहीं होता है, लेकिन मैंने उसके लिए अपने आप को रेडी किया। मैंने रात दिन उसमें, फिर लास्ट हुआ कल का दिन और मैंने मैसेज डाल दिया आज सुबह मैंने कहा आज लास्ट डे है, आज अटेंड हो जाएंगे जितने और हो जाएंगे। मैंने मैसेज डाल दिया ग्रुप में, सभी को एक एक अपना मेंबर बढ़ाना है। ठीक है, हुआ तो कुछ ही आई तो सही, प्रयास तो करा हमने। प्रयास करना जरूरी है, सक्सेस होने के लिए कोशिश करना जरूरी है। जब हम सोचने में रह जाते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता। प्रयास हमको करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। किसी ने खूब कहा है, जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है, जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी उम्र क्या है। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सोच किस उम्र की है। जबकि महत्वपूर्ण बात यह है कि सोच किस उम्र की है। तो हमारी सोच भी हाई लेवल की होनी चाहिए। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग किस लेवल तक जा सकते हैं। जब दूसरे भी गए तो हम भी जा सकते हैं। उनमें भी कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन वो चले गए तो हम भी जा सकते हैं। हमको विजुअलाइज करना है और सभी को अपने अपने गोल सेट करने हैं। आज सबको अपनी पिक के साथ पिक्स डाले ना डालें, अपने गोल्स के साथ अपनी हॉबीज लिख के जो अपने टास्क दिया है उसको पूरा करना है। एक ने क्या लिखा है चैट बॉक्स में, 4 ने ज्वाइन किया है। अंजू जी थैंक यू सो मच। देखिए कुछ तो कमाल हुआ आज मेरा मेरी सोच का, है ना। जरा सा मैंने सोचा कि क्या आज हम और ऐड कर सकते हैं, जबकि एक दिन हो चुका है। तो हमने मैसेज डाला और 4 जनों ने न्यू ने ऐड किया। और हो सकता है रात तक आप लोग सब मेहनत करें तो 10-15 और जुड़ जाए और नहीं तो 50 जने हैं तो 100 हो जाए, हम 50 के 100 हो जाए। ठीक है, तो कर सकते हैं, हम सब मेहनत कर सकते हैं। छोटा सा गोल लिख लीजिए आज का, एक मेंबर को बनाना है। अब हम अंजू जी से पूछेंगे उन्होंने इस गोल को सेट करने के लिए उन्होंने क्या किया। अंजू जी मैंने पर्सनली फोन करके कहा और आपके बारे में भी बताया कि आप ये क्लास ज्वाइन करें, ये बहुत बढ़िया सिखाती है। मैं 2 महीने से ज्वाइन करा हुआ है, तो उन्होंने फिर ज्वाइन किया है। नहीं, आपने सबको पर्सनली कॉल किया, पर्सनली कॉल करके, हाँ पर्सनली कॉल करके मैंने बताया। आपने समझ लिया इस चीज को कि मैसेज करने से कुछ नहीं होगा। मैसेज पढ़ने से कुछ, मैसेज हम डालते हैं तो जरूरी नहीं है कि दूसरा पढ़े मैसेज को या समझे। अच्छा, अब ये क्यों हुआ? आपके कहने से लोगों ने अटेंड किया, ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि मैं अगर बता रही हूँ तो मैं उन्हें गलत नहीं बताऊंगी। नहीं, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने सोच लिया था, मैंने सोच लिया था कि करेंगे पूरा और मुझे ज्वाइन कराना है। हाँ, आपने ये सोच लिया मुझे टास्क पूरा करना है, मुझे चाहे ज्यादा नहीं तो एक को तो ज्वाइन कराना ही है। हाँ। और मैं चाय से बात करूंगी तो एक तो ज्वाइन करेंगी ही सही। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है ना। और एक मुझे खुद पे भी ट्रस्ट था कि मैं कहूंगी तो मेरे कहने से इनको ट्रस्ट आएगा कि मैं कोई गलत चीज के लिए इनको नहीं बोलूंगी। और आप वास्तव में इतना बढ़िया सिखाती है ना, तो मैंने इन लोगों को यही बोला कि तुम लोगों को मन लगेगा एकदम क्लास में, छोड़ोगे नहीं एक भी दिन क्लास। इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा हंसते हुए सिखाती है, तो मन लगता है एकदम क्लास में। थैंक यू। एकदम रोज नई नई चीजें सिखाती हैं। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। पूनम जी। यस, मैंने आज है ना, एक तो हमारा जो बड़ा ग्रुप है उसमें डाला, उसमें ममता और ये आए हैं 1-2, एक किरण मेरी सिस्टर है वो आई है, एक प्रतीक्षा मेरी लाइक ए फ्रेंड या वो आई है, और एक पूनम जैन आने वाली थी, उसको अर्जेंट बाहर जाना पड़ा, और एक और मेरी भांजी मिंटी भी थी, वो भी ज्वाइन करेगी। तो कई दिन से प्रयास चल रहे थे ये, तो आज वो ज्वाइनिंग कुछ की हो गई है। सही कहा है यार। इसलिए आज अपना राइटिंग का टाइम ही नहीं मिला मुझे। आपने जो सेकंड गोल दिया है ना, सेकंड इतने फोन कॉल्स, लेकिन फोन कॉल्स
पूनम जी, आपने कहा था कि मैं लास्ट तक सारे गोल्स पूरे करूंगी, सारे टास्क पूरे करूंगी, तो मुझे लग रहा है आप सारे टास्क पूरे कर पाएंगी। हाँ, मैं ना जब ठान लेती हूँ ना तो फिर मैं बहुत मेहनत करती हूँ। पहले गोल बना लेती हूँ, फिर उसके ऊपर वर्क करती हूँ। वही वही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो ये था, ये छोटी सी चीज मुझे केवल मन में आई बात कि आज का टॉपिक ही जब गोल्स है, तो हम क्या ट्राई नहीं कर सकते अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। मैंने ट्राई किया केवल एक मैसेज डालने का कि इस मैसेज से देखती हूँ कि कितने लोग और आ जाते हैं। मैंने कल रात में कम से कम 50 मेंबर्स को पर्सनली मैसेज किया, तो उसमें से आए 2-3 मेंबर्स आए, है ना। तो ऐसा होता है, हमको अपना गोल्स पूरा करने के लिए मेहनत, अपना दिमाग, अपना सब कुछ देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी एग्जांपल देने के लिए मैंने इन लोगों को बोला था, कोर्स में हम लोग जितने हैं उतने भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि हम कम है या रुपए ज्यादा आना है, कुछ नहीं। 111 रुपए में कोई अमीर नहीं बनता है। बट ओपन रहने लगे वीडियोस, इसकी हमें खुशी है। ये केवल वीडियोस ऑन रखने के लिए, नहीं तो सब वीडियो ऑफ रख के ही बात चल रही थी इतना टाइम से। तो वीडियो ऑन रखने के लिए केवल हमको ये चार्जेस रखने पड़े, और नहीं तो मैं ये सब चीजें रोज वैसे ही सिखा देती हूँ। मेरी क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें, 6 महीने हो गए मुझे बताते बताते, और मैंने बहुत सारी बातें बता रखी है, इतनी सारी हीलिंग बता रखी है, इतनी थेरेपीज बता रखी है नॉर्मली ही। लेकिन अब जब हमारे पास डेटा अपने पास रहेगा, कलेक्शन अच्छा रहेगा अपने पास, तो हम उसका यूज कर पाएंगे। तो आप लोग सब क्या कीजिए, अपने जो नंबर्स आते हैं लोगों को देना शुरू कीजिए, हीलिंग नंबर्स। उसकी क्लास हम 1-2 दिन में ले लेंगे, जिससे कि क्या होगा, जिनको ढंग से पता नहीं है कि हीलिंग नंबर्स का क्या करना है, वो हम लोग अच्छे से उनको सारे मेथड समझा देंगे। तो उससे आप लोगों को सभी को आ जाएगा हीलिंग नंबर्स का क्या करना है, स्विच वर्ड्स का क्या करना है, और बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे हम चलेंगे। सबसे पहले हमारा चीज यही थी कि हम पहले समझ ले कि हमको खुशी कब मिलेगी। अब इससे खुशी कैसे मिलेगी, जब हमारे सपने पूरे होने लगेंगे तो हम खुश है, होंगे ना। जब हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, मुझे शौक था कि मैं कुछ अच्छा दे पाऊं किसी को, मुझे शुरू से यही शौक था कि मैं लोगों को, अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं, और मैं लोगों को की हेल्प कर सकूं, कैसे भी हेल्प कर सकूं, कैसे भी, पैसों से ना हो, किसी और चीज से हेल्प कर सकूं। जब से मैंने हेल्प करना शुरू किया तो मेरी खुशी बढ़ गई, मेरे चेहरे की रौनक अपने आप ही चेंज हो गई। पहले भी थी लेकिन अभी बढ़ गई। चलता है हंसी मजाक, देखिए थोड़ा थोड़ा। उसके साथ चैट बॉक्स पकड़ लीजिए अब अपना आंसर, क्योंकि टाइम हो गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका आंसर सभी को आता है, और सभी आंसर्स देंगे इसका, वह क्या है? बोलो क्वेश्चन। वह क्या है जिसके आने से पूरा कमरा भर जाता है? वह क्या है जिसके आने से पूरा कमरा भर जाता है, मगर जगह बिल्कुल भी नहीं भरती है? सबको आंसर पता है? सभी को आंसर पता है? खुशी, खुशियां, प्रकाश, हैप्पीनेस, रोशनी। ना मेरे पास बहुत सारे आंसर्स आ गए, सभी के आंसर सही है, एकदम बढ़िया। सबसे बेस्ट आंसर है रोशनी। जैसे ही लाइट जलाते हैं, प्रकाश होता है, पूरा कमरा उजाले से भर जाता है ना। हैप्पीनेस नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी हैप्पीनेस होने से दूसरों के मन में जलन पैदा हो जाए। होता है, अगर आप बहुत ज्यादा खुश है तो दूसरा आपको देख के चिढ़ जाए, अरे ये तो बहुत ज्यादा खुश है, नजर लग जाए आपको। इसलिए नहीं, रोशनी, जरा सा प्रकाश हुआ, पूरे कमरे में उजाला हो गया, लेकिन जगह कहीं भी नहीं भरी। तो ये इसका आंसर है।
और एक आज का छोटा सा टिप जो कल मैं देना भूल गई थी, आज दे देते हैं। यदि आप सभी को बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, लिख सकते हैं आप इसको। यदि आप सभी के घरों में या सभी लोगों को बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो आपके घर में जो बही खाते रहते हैं ना सभी के जेंट्स, मतलब बही खाते तो हो गए बिजनेसमैन के, सर्विसमैन के पास हो गया उसका कुछ पर्सनल डायरीज जिसमें कुछ भी हिसाब किताब लिखा होता है। थर्सडे के दिन उसमें इतनी सी हल्दी डाल दीजिए। थर्सडे के दिन थोड़ी सी हल्दी उसमें पेपर खोलिए और कोई भी पेपर के बीच में इतनी सी हल्दी डाल दीजिए, तो आपका बिजनेस ग्रोथ करने लग जाएगा। हो गया सभी का? एक बढ़िया सा चुटकुला हो जाए, कौन सुना रहा है? तो हम क्लास ओवर करें, एंड करें। और किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए, कोई बात करनी है, कुछ नए मेंबर्स हैं हमारे पास, अफर्मेशन की क्लास आप देख लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई चीज की नीड है अफर्मेशन के बारे में तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है? सुनीता जी कुछ पूछ रहे हो क्या? कौन से दिन? बर्थडे के दिन हल्दी डालनी, क्या बता रहे? थर्सडे, गुरुवार। अच्छा, थर्सडे। पूनम जी कुछ कह रहे हो? लैपटॉप होता है तब, लैपटॉप है तो आप ऐसा करिए, छोटा सा साठिया बना दीजिए। अच्छा। एकदम छोटा सा साठिया बना दीजिए, छोटा सा हल्दी इतनी सी ले लीजिए, उससे साठिया बना दीजिए। या ज्यादा डाल तो नहीं सकते, लैपटॉप पे तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, स्वास्थ्य करते, ठीक है ना? आरती जी, शिखर जी हो आए आप? हाँ जी दीदी, मैं ठोक लगाई थी कि नहीं? जी, हम सबकी ठोक लगा दी थी ना? हाँ, मैंने पूरे ग्रुप की तरफ से भाव वंदना जो हमारी चल रही थी वो सबकी तरफ से मैं सारे उन पे ठोक लगा के आई हूँ और बोलकर आई हूँ कि सबका अर्घ स्वीकार हो। थैंक यू। हाँ, और दीदी मैं एक बात पूछ रही थी, जो आपने विश पूरी करने वाला नंबर दिया था ना, हाँ, वो विश पूरी हो गई हमारी। अच्छा, क्या विश मांगी थी आपने? हमने शिखर जी जाने की ही विश मांगी थी। क्या बात है, इतनी अच्छी विश मांगेंगे और पूरी नहीं होगी? वो सारे टोटके काम करेंगे इतनी अच्छी विश के लिए तो। हमने 2 दिन पहले नंबर लिखा तो चर्चा शुरू होने लग गई और अगले दिन नंबर लिखा तो हमारा रिजर्वेशन हो गया। थैंक यू, क्लैपिंग करिए सब लोग कि नंबर चमत्कार होते हैं ना चमत्कार। तो जी दीदी, अब मैं ये पूछ रही थी, जैसे अब हमारी विश पूरी हो गई तो उसके लिए कुछ करना है? नहीं, कुछ नहीं, आप बस मन में थैंक्स बोलिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। हाँ, वो तो हमने सिखाया उसको थैंक्स बोलिए, जिसका आपको, क्योंकि देखो वो जरूरी है, जिसने आपको बताया है हमेशा उसको याद रखिए। आपकी विश पूरी हुई, सबसे पहले यूनिवर्स, आदिनाथ भगवान, और फिर जिसने आपको बताया है, गाइड किया, उसको आपको बिल्कुल दीदी, वो तो हमने आपको ही हेड रखा है अपना, हम शिखर जी पहुंचाने के लिए। और दीदी मैं इसमें कैसे ऐड होंगी? ये 20 डे वाला, 21 डे वाला वो चल रहा है अपना ग्रुप, तो क्या देना है आपको? दोनों ग्रुप में ऐड हो आप, टास्क ग्रुप में भी और नॉर्मल चैलेंज ग्रुप में। हाँ, तो आप अपना जो भी टास्क आता है उसी में पूरा करिए। नहीं, पेमेंट कैसे पहुंचेगा दीदी? वो 111 रुपए वाला, 111 रुपए वो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, जो आपके पास हो मुझे बता देना, वैसे नंबर दे दूंगी मैं। हाँ दीदी, मेरे पास पेटीएम है। ठीक है, तो पेटीएम नंबर दे दूंगी। ओके दीदी, थैंक यू दीदी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमें इतना सिखाने के लिए और हमें शिखर जी पहुंचाने के लिए। और ओके, थैंक यू। बट एक बात बताइए, अब बीमारियों का टेंशन दूर हो गया ना सारा? हाँ, मैंने बोला भगवान सब आप ही संभालो। आप ही संभालो, वेरी गुड। हाँ, मुझे यहाँ से मतलब मुझे मेरे परिवार को, मेरे ग्रुप को मतलब स्वस्थ घर पहुंचाओ, और ये सब आप संभालो। आप ही संभालो। थैंक यू। थैंक यू दीदी। बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीजें सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है ना। हमारा ये हमने जो समय शिखा जी भाव वंदना किया वो एक चमत्कार के रूप में था, क्योंकि बिना सोचे समझे इतना कुछ हुआ उसमें, इतने गुड न्यूज़ेस आए और मुझे आगे बढ़ने के जो मौके मिले वो शायद वही भाव यात्रा का ही एक वरदान है मेरे लिए। हाँ दीपा जी। हाँ, वो नंबर मैं नहीं हूँ, मुझे पता नंबर तो नहीं। आप आज ही आए हैं ग्रुप में? हाँ, ग्रुप में आपने ज्वाइन। आपकी आवाज नहीं आ रही है दीपा जी प्रॉपर। हाँ, नहीं हूँ, कुछ पता नहीं है। दीपा जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आप कह रहे हो कि मैं नहीं हूँ, और विश पूरे करने का नंबर क्या है? विश पूरी करने का नंबर, ओके। विश पूरी करने का नंबर किसके पास है? मेथड कैसी है, क्या करे उसका, यानी कैसे लिखे, क्या करे? आप 1-2 दिन वेट करेंगे दीपा जी, क्योंकि अगर मैं आज ही बता दूंगी तो क्लास में क्या बताऊंगी। ठीक है ना, 1-2 दिन वेट कर लीजिए, आएगा, उसका नंबर भी आने वाला ही है, जल्दी ही बताती हूँ, ठीक है ना। 1-2 दिन वेट कीजिए। थैंक यू। और कोई कुछ कह रहा है क्या? मुंह के छाले के लिए नंबर है क्या? विश पूरी करने का नंबर प्लीज रिपीट करें। थर्सडे को क्या करना है? रेखा जी, थर्सडे के दिन बही खातों में 1 चुटकी हल्दी डालनी है आपके बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए। ये सब पुरानी बातें हैं, मैं उनसे ही पूछ के आई हूँ, मैं दादाजी से कि क्या करना चाहिए। चलिए, और कोई किसी को कुछ पूछना है, कोई बात है? विश पूरी करने का नंबर आज या तो मैं डाल दूंगी, या आरती जी कहाँ गए, मुझे दिख नहीं रहे वापस से। आरती जी नंबर बोल दीजिए, आप याद है क्या आपको? मैंने बच्चों के टाइम टेबल में सब में लिख दिया है, बच्चे भी लिखते हैं। बच्चों ने लिखा था। तो आप नंबर या तो बता दो या ग्रुप में सेंड करना आज नंबर। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी दीदी, ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ग्रुप में सेंड करना, ठीक है। ये देखो सारिका जी ने लिख दिया है, सारिका जी ने लिखा है, देखिए 518491318989। कंटिन्यू है, कोई ब्रेक नहीं है। वापस बोल रही हूँ, लिख लीजिए, धीरे धीरे बोल देती हूँ। 518491318989। ठीक है, कोई पूछ रहा है इसको क्या करना है? आप केवल अभी इतना कीजिए, ब्लू पेन से लेफ्ट हैंड पे इस नंबर को लिख लीजिए, लेफ्ट बॉडी पे कहीं पे भी इस नंबर को लिख लीजिए और अफर्मेशन दीजिए जो आपको चाहिए, ठीक है ना। दिन में 2 बार ब्लू पेन से लिख लीजिए, अफर्मेशन दीजिए जो आपको चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। और 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए भगवान का नाम, जब भी आप नंबर लिख रहे हैं तब आपको जो मंत्र याद है, जो भी कुछ याद है आपको, नमोकार या जो भी कुछ याद है वो बोल सकते हैं, ठीक है। और बाकी डिटेल्स हम क्लास में बताएंगे जब इसकी क्लास आएगी। संगीता जी, हाँ कुछ कह रहे हो? कैसी भी विश हो। क्या? कैसी भी विश हो। कैसी भी विश हो, कैसी भी विश हो, क्योंकि विश नंबर्स का जितना कमाल है उतना कमाल किसका है? अफर्मेशन का। तो एक ही नंबर बहुत काम आ जाता है, ठीक है ना। विश आपको मांगनी विश का मतलब ये नहीं है भगवान मुझे ये दे दो, ये नहीं है। आदिनाथ भगवान मेरे पास ये है तो है ना, ऐसा विश प्रेजेंट टेंस में। फिर इसकी बात हम बाद में करेंगे। इस समय शिखर जी में हमारा चौका लग रहा है, मेरे पीहर वालों का।
क्या बात है, बहुत ही हम बढ़िया। मेरे चाचा जी लोग 2-3 महीने से है, वो जब 4-5 महीने से चल रहा है। हम मेरे भी ताऊ जी हैं, वो 3-4 महीनों से साथ में ही है महाराज जी के साथ। शब्द सागर जी महाराज जी के संग में मतलब चौका लग रहा है कंटिन्यू। मम्मी जा रही थी मेरे से, कह रही तू भी चल, तो मैं कहाँ से जाऊंगी वैसे दर्शन करने। चलो बढ़िया बढ़िया, लगातार चौका लग रहा है। चलो बढ़िया, ठीक है। चलिए जी, टाइम बहुत हो गया है। कोई चुटकुला सुना रहा है क्या? वैसे तो टाइम हो गया बहुत ज्यादा। कौन सुना रहा है? जल्दी 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 जल्दी। कोई नहीं सुना रहा आज। लक्ष्मी जी याद है क्या? भूल गए? हेलो। हाँ लक्ष्मी जी। एक्चुअली अभी अभी आया है मेरे पास व्हाट्सएप पे, तो मैं वही सुनाती हूँ। सुना दो सुना दो। हाँ। हंसते मुस्कुराते हुए एंड करनी है ना क्लास, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। पड़ोसन, कल तुम घर पर नहीं थी, कहाँ गई थी? तो दीपिका कहती है, अरे बहन, वो कल हमारे मायके में ब्यूटीफुल स्कैंडल था, उसके चक्कर में मायके गई थी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है लक्ष्मी जी। ओके। पड़ोसन, ब्यूटीफुल स्कैंडल से मतलब? दीपिका, मतलब सुंदरकांड था। पड़ोसन अभी भी सदमे में है। नहीं समझे? समझ गए, बहुत ही बढ़िया। सुंदरकांड था। अब वही है ना कि देखो, इंग्लिश तो आनी चाहिए ना सभी को। बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को सादर नमन। और ऐसे ही हमारी ब्यूटीफुल क्लास, ब्यूटीफुल सभी को वीडियो कैसा लगा? आधे लोगों ने ही देखा है अभी, क्योंकि मैसेज में पता लग जाता है कितनों ने वीडियो देखा। तो अभी तक तो सभी ने वीडियो ही नहीं देखा। हमने इतना सुंदर वीडियो, हमने, अब पता नहीं सुंदर तो आप लोग बताएंगे लगा कि नहीं लगा, लेकिन इतने सुंदर लेडीज का वीडियो बनाया है, तो वो कैसा लगा आप सभी को? और सब देखिए उस वीडियो को। भक्तामय परिवार फेसबुक ग्रुप को सभी को ज्वाइन करना है। जिसने ज्वाइन नहीं किया उसे ज्वाइन भी करना है, लाइक भी करना है, ठीक है ना? थैंक यू दीपा जी। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास ओवर करते हैं। अगर मेरे द्वारा कोई भी बात गलत कही गई हो, या आप सभी को, आप में से किसी को भी कुछ गलत लगा हो, तो मुझे क्षमा करें। क्षमा क्षमा क्षमा। थैंक यू। ओके बाय, सी यू अगेन।